दोस्तों ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने के लिए वैसे तो बहुत सारे विकल्प अवेलेबल है जैसे आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस वगैरह, लेकिन इन सभी में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला जो मोड है वो है यूपीआई। जी हाँ, यूपीआई को यूज करना काफी सरल भी है, लेकिन आप लोगों को यूपीआई के लिमिट और चार्जेस के बारे में पता होना जरूरी है अगर आप यूपीआई ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि क्या है यूपीआई की डेली लिमिट, कौन से बैंक में कितना लिमिट है, क्या है एनपीसीआई और आरबीआई की गाइडलाइंस यूपीआई के ट्रांजैक्शंस की लिमिट को लेकर, और यूपीआई पर कोई चार्ज भी लगता है या फिर नहीं, ये देखेंगे आज के इस वीडियो में। अगर अगर लगता भी है तो किन परिस्थितियों में यूपीआई पर चार्जेस देने होते हैं वो हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए बिना डिले किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि देश में बैंकों की कमी नहीं है और बैंकों के प्रकार में भी किसी भी तरीके की कमी नहीं है। बहुत सारे प्रकार के बैंक है, जैसे आपका सरकारी बैंक हो गया, प्राइवेट बैंक हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, पेमेंट बैंक हो गया, ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, न जाने कितने प्रकार के बैंक है। और ये जो ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव बैंक ये सब होते हैं ना, उनको मेजर बैंक ही होल्ड करती है। तो इस तरीके से बैंक्स तो बहुत सारे हैं और मैक्सिमम बैंक्स, इसमें लगभग 90% से ऊपर बैंक्स ऐसे हैं जो कि आपको यूपीआई ट्रांजैक्शंस की अनुमति देते हैं, यानी कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस की फैसिलिटी देते हैं। कुछ ग्रामीण बैंक ये फैसिलिटी नहीं देते हैं, जैसे अब तक जहां तक मेरी जानकारी है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में शायद ये फैसिलिटी नहीं। बहुत सारे ऐसे बैंक होंगे जो आपको यूपीआई ट्रांजैक्शंस की अनुमति नहीं दे रहे होंगे, या फिर कोऑपरेटिव बैंक भी होंगे। ठीक है, तो अगर हम बात कर लेते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिमिट की कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर लिमिट कितना है, तो मिनिमम लिमिट तक कोई भी नहीं है। आप 1 रुपये भी भेज सकते हैं। ठीक है, मिनिमम लिमिट की अगर बात करें कि कम से कम हम यूपीआई के जरिए कितना भेज सकते हैं, तो 1 रुपया भेज सकते हो। और आप लोग भेज भी रहे होंगे, अगर पहली बार किसी को पैसे भेजते हो तो 1 रुपया भेज कर चेक करते हो कि भाई पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ठीक, तो अब बात करते हैं मैक्सिमम लिमिट की। तो एनपीसीआई की जो गाइडलाइन है यूपीआई ट्रांजेक्शन्स को लेकर, चूंकि यूपीआई ट्रांजेक्शन्स को एनपीसीआई हैंडल करती है जो कि आरबीआई की बॉडी है, तो एनपीसीआई की गाइडलाइन के अनुसार मैक्सिमम आप एक दिन में 1 लाख रुपए भेज सकते हैं। लेकिन 1 लाख रुपए मैक्सिमम लिमिट है, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में मर्चेंट को अगर भेजना है तो वहां पर 2 लाख की लिमिट होती है। लेकिन नॉर्मली यूजर्स को 1 लाख की, जैसे P2P अगर पर्सन टू पर्सन करना है तो 1 लाख, पर्सन टू मर्चेंट कभी कभी 2 लाख हो जाती है किसी किसी बैंक में, लेकिन पर्सन टू पर्सन 1 लाख होता है मैक्सिमम। लेकिन कोई बैंक जो है आपको 50,000 की ही लिमिट देती है, कोई बैंक आपको 25,000 की भी लिमिट देती है। तो वो बैंकों के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारे बैंक है, कौन कौन से बैंक को हैंडल करे। लेकिन मैक्सिमम 1 लाख तक भेज सकते हो, जैसे आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, जो मेजर बैंक है वो मैक्सिमम 1 लाख रुपए आपको एक दिन में भेजने की अनुमति देते हैं। अब यूपीआई की लिमिट 1 लाख है, इसका ये मतलब नहीं है कि सभी बैंक आपको मैक्सिमम 1 लाख तक भेजने देंगे। जी हाँ, ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। ग्रामीण बैंक की अगर लिमिट होगी, कोई कोई ग्रामीण बैंक की, कोई नॉर्मल बैंक की भी अलग लिमिट होगी, वो मैक्सिमम आपको 1 लाख भेजने एक दिन में नहीं देंगे। और अगर मैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की बात करूँ, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे अगर किसी भी एप्लीकेशन का आप यूज करते हैं, तो एप्लीकेशन की भी लिमिट होती है कि वो एक दिन में या फिर एक बार में उससे ज्यादा आपको भेजने नहीं देगा। लेकिन फोन पे में हमने ट्राई किया है, 1 लाख तक हम भेज रहे हैं काफी आसानी से। तो ये बातें हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो 1 लाख हर बैंक में नहीं है। अगर त्रिपुरा ग्रामीण बैंक की बात करें तो वहां पर 10,000 से ज्यादा आप एक दिन में नहीं भेज सकते हो। वहीं पे अगर मैं विजया बैंक की बात कर लूं तो विजया बैंक की लिमिट है 50,000 की, वो 50,000 से ज्यादा आपको भेजने ही नहीं देंगे एक दिन में। वहीं पे अगर मैं बात कर लेता हूँ उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की, तो उनकी 1 लाख की लिमिट है। और वहीं पे अगर मैं बात कर लेता हूँ वनांचल ग्रामीण बैंक की, तो वो आपको 20,000 से ज्यादा एक दिन में भेजने नहीं देंगे। तो इसी तरीके से बैंकों की अलग अलग लिमिट होती है। लेकिन अब बात आ जाती है कि एक बार में कितना भेज सकते हैं। जैसे 1 लाख तो एक दिन में भेज ही सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली 1 लाख भेज सकते हैं कि नहीं, तो जी हाँ, कोई कोई बैंक आपको 50,000 करके एक दिन में 1 लाख 2 बार में भेज लीजिए, या 25,000 करके 4 बार में भेज लीजिए। तो ये भी फैसिलिटी बैंकों के हिसाब से अलग अलग होती है। कोई बैंक डायरेक्टली 1 लाख भेजने की अनुमति देता है, तो कोई बैंक आपको 50,000 के, कोई 40,000, कोई 30-25 ऐसे करके। अब बात कर लेते हैं कि एक दिन की मैक्सिमम लिमिट क्या है, मतलब कितनी बार ट्रांजेक्शन कर सकते हैं यूपीआई के जरिए। तो ज्यादातर बैंक जो है, बहुत सारे बैंक तो आपको 10 बार ही देते हैं, लेकिन ज्यादातर बैंक जो है वो आपको 20 बार देते हैं। 1 लाख रुपया अगर आपको किसी को भेजना है तो ऐसा नहीं कि आप 1,000 करके 100 बार भेज लेंगे। ठीक है, एक दिन में 20 बार से ज्यादा नहीं भेज सकते हो, और किसी किसी बैंक में 10 बार ही यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हो, चाहे आप जितना का करिए। तो ये चीजें आप समझ गए। तो अगर हम बैंक वाइज इस चीज को कवर करेंगे तो पता नहीं 1-1.5 घंटे का वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यूपीआई अगर पहली बार आप बना रहे हो,
अगर जैसे आपने आज ही यूपीआई इनेबल किया है अपने बैंक में, तो ऐसी परिस्थिति में आप 24 घंटे तक 5,000 से ज़्यादा नहीं भेज सकते हैं। ये एसबीआई में भी रूल है, पीएनबी में भी रूल है, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी रूल है। तो मेजर बैंक्स हो या फिर माइनर बैंक्स हो, कोई नॉर्मल बैंक हो, तो सभी बैंकों के रूल है कि 24 घंटे तक तो आप 5,000 से ज़्यादा नहीं भेज सकते, क्योंकि पता नहीं किसने यूपीआई बना लिया है, अगर कोई फ्रॉड भी कर लेता है, तो इसीलिए बैंक ने 5,000 लिमिट तय करी है कि 24 घंटे तक अगर किसी ने यूपीआई ट्रांजेक्शन कर भी दिया गलती से, आपके साथ फ्रॉड हुआ, तो वो 5,000 तक ही सीमित रहेगा। उसके बाद 24 घंटे के अंदर तो आप बैंक में कंप्लेंट कर ही सकते हो, तो इसलिए 24 घंटे तक 5,000 रुपये ही आप भेज सकते हो। अब बात कर लेते हैं यूपीआई चार्जेस की। तो देखिए, पर्सन टू पर्सन भेजने में किसी भी तरीके की चार्जेस नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन्स के लिए यूपीआई पर कुछ चार्जेस लगाए गए हैं, जिसकी वीडियो मैंने डिटेल्स में आप लोगों को दे दिए हैं कि किन किन परिस्थितियों में यूपीआई पर चार्ज लग जाता है। वो पर्सन टू मर्चेंट है, वॉलेट से ट्रांजेक्शन कर लीजिए या फिर क्रेडिट कार्ड से यूपीआई के जरिए ट्रांजेक्शन करिए, क्योंकि अब तो आप क्रेडिट कार्ड से भी यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हो। पे लेटर पर भी यूपीआई आने वाली है। तो यूपीआई पर जो है वैसे नॉर्मली डेबिट कार्ड से या फिर बैंक से डायरेक्ट कटता है आपका पैसा, तो कोई चार्जेस नहीं है। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स भी आप कर सकते हो, अब तो 5 देशों में यूपीआई शुरू हो चुका है, तो वहाँ पर भी यूपीआई पर कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन पर्सन टू मर्चेंट अगर आप यूपीआई के जरिए भेजते हो, तो वहाँ पर थोड़े बहुत चार्जेस लग जाते हैं, लेकिन आपको नहीं देना है, वो कटता है मर्चेंट की तरफ से, आपको किसी भी तरीके की चार्जेस नहीं लगेगी। तो यही है यूपीआई की लिमिट और यूपीआई के चार्जेस। फिर भी कोई डाउट अगर आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हर कमेंट को पढ़ते हैं और रिप्लाई भी करते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वैसे किसी और खास बैंक के अगर आप यूज़र हैं और आपको जानना है कि सर हमारे बैंक में कितना चार्ज लग जाता है, सॉरी कितना लिमिट है, तो उस बैंक के बारे में भी हम पता करके आपको बता ही देंगे। बाकी लिस्ट तो हमने आपको इस वीडियो में दिखा ही दिया है, जो कि गूगल पे की तरफ से लिया गया था और यहाँ पर रेजर पे की तरफ से लिया गया था, तो वो लिमिट आप लोगों ने देखा भी होगा। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।